फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल MNP विद्याशाला में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न हल कर रहे हैं। और आप लोग कक्षा 10 की पूरी मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए प्रश्न पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। यानी कि तीसरा पद जो है 4 है और 9वां पद जो है -8 है, और हमें नहीं पता कि कौन सा पद शून्य है, जो कि हमें पता करना है। तो सबसे पहले मैंने पहले भी बताया है, किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो हमें दिया गया है उन पर फोकस करते हैं, और बाद में जो हमसे पूछा गया है वो तो हम निकाल ही लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तीसरा पद दिया गया है, तो तीसरा पद यानी कि हम इस तरीके से लिखेंगे A3 का मान हमें दिया गया है 4। ठीक है, सिंपल सी बात है, हमने लिख लिया। इसके बाद में जब हम इसके लिए सूत्र बनाएंगे A3 के लिए, तो वो सूत्र क्या बनेगा, A + 2D = 4। ठीक है, पहले ही बताया है मैंने, इससे पहले वाले वीडियो आप देख सकते हैं कि तीसरे पद की बात की गई है तो एक कम करके D के साथ गुणा करते हैं, तो A + 2D = 4। तो इसको अगर हम एक समीकरण मान लें, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में हमें 9वां पद दिया गया है -8, तो उसके लिए हम लिखेंगे A9 की वैल्यू हमें दी गई है -8, और A9 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A + 8D। ठीक है, 9 में से कम 8D = -8। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम समीकरण 1 और 2 को हल करके A और D के मान निकालेंगे, क्योंकि कोई भी पद ज्ञात करने के लिए हमें A और D के मान पता होने चाहिए। तो इन्हें हल करने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर घटा देते हैं। A + 2D = 4, A + 8D = -8। घटाने पर जो है वो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, और ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। A से कैंसिल हो गया, और ये 8 में 2 गए, -6D, और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 8 × 4 = 12। तो D बराबर आ गया हमारे पास 12/-6। तो हम कह सकते हैं D बराबर आया हमारे पास -2, 6 दूनी 12। D का मान हमने ज्ञात कर लिया है, इसको हम किसी भी समीकरण में रख करके A का मान ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है A + 2D = 4, जहाँ पर D के स्थान पर हम रखेंगे -2 = 4। तो ये हो गए A - 4 = 4। A बराबर प्लस के 4 अपनी जगह पर है, माइनस के इधर आएंगे, वो भी प्लस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा A = 8। तो यहाँ से हमने D और A के मान तो ज्ञात कर ही लिए हैं। D और A के मान ज्ञात करने के बाद अब हम आते हैं इस पर कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे कहा गया है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो हम मान लें कि माना AP का n वां पद शून्य है। भाई हमें तो पता नहीं कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान सकते हैं कि मान लिया n वां पद शून्य है। तो n वें पद के लिए फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा, मतलब हम लिखेंगे an = 0, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं n वें पद के लिए फॉर्मूला होता है A + Cn - 1 × D। इसकी वैल्यू जो है वो 0 है। जो मान हमने निकाले हैं वो हम रखेंगे। A का मान हमने निकाला है 8, प्लस n हमें पता करना है -1, और D का मान हमने निकाला है -2 = 0। इसको हल करते हैं। 8 प्लस -2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे -2n, और ये हो जाएंगे +2 = 0। 8 - 2n + 2 = 0। 8 और 2 10 - 2n = 0।
माइनस के 2n बराबर 10 इधर आएंगे, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n बराबर 10/2 यानी कि n बराबर 5। यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हमें उत्तर मिला है और हम लिख देंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा।